श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियां पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत की एक बेहद रोचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो राजकुमारी शर्मिष्ठा और देवयानी की कहानी है। मित्रों, ये कहानी दोस्ती, अहंकार और भाग्य के अद्भुत खेल को दर्शाती है। कैसे एक छोटी सी घटना ने एक राजकुमारी को दासी बना दिया, और कैसे वही शर्मिष्ठा आगे चलकर राजा ययाति की पत्नी बनी और पांडव कौरवों की पूर्वज बनी। इस कहानी में छुपे हैं जीवन के गहरे रहस्य और सीख, अहंकार का परिणाम, भाग्य का खेल और रिश्तों की सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शर्मिष्ठा हिंदू धर्म में एक राजकुमारी हैं। उन्हें दैत्य राजा वृषपवन की पुत्री बताया गया है। वह ययाति की द्वितीय पत्नी बन जाती है, जिसके कारण वह पांडवों और कौरवों की पूर्वज बन जाती है। उसे देवयानी की एक सहेली के रूप में दर्शाया गया है, जिसके लिए वह तत्पश्चात एक नौकर बन जाती है। महाभारत के आदि पर्व में उनकी कहानी वैशंपायन ने सुनाई है। शर्मिष्ठा दैत्य राजा वृषपर्वन की पुत्री है, जिनके लिए आचार्य शुक्र एक परामर्शदाता हैं। वह शुक्र की पुत्री देवयानी की सहेली है। एक दिन दोनों अपने नौकरानियों सहित जंगल में एक नाले में स्नान करने जाते हैं और अपने कपड़े नदी के किनारे छोड़ जाते हैं। जब वे नहाते हैं तो इंद्र स्वयं को एक पवन के रूप में प्रकट करता है, उनके वस्त्रों को तटों से उड़ा देता है। अपने कपड़े पुनः लाने की हड़बड़ी में दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के कपड़े पहने। सहेलियों के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के पिता के बारे में अपमान का आदान प्रदान होता है। आगामी झगड़े में शर्मिष्ठा और उसकी नौकरानियां देवयानी को एक कुएं में फेंक देती हैं, जिससे वह मर जाती है। देवयानी को चंद्रवंश के राजा ययाति ने बचाया। देवयानी, जो अभी भी जंगल में शर्मिष्ठा की हत्या के प्रयास से क्रोधित है, प्रतिकार लेने पर अत्यंत तत्पर है। वह अपने पिता से कहती है कि जब तक शर्मिष्ठा जीवन भर उसकी दासी के रूप में काम नहीं करती, तब तक वह राजधानी पुनः नहीं जाएगी। शुक्राचार्य भी अपनी सबसे प्यारी बेटी सहित रहने हेतु राजधानी छोड़ देते हैं। अपने पिता राजा वृषपर्वन की दुर्दशा को देखकर शर्मिष्ठा अपने राजसी पद का त्याग करती है एवं देवयानी के राज्य के हितों की रक्षा हेतु उसकी दासी की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो जाती है। देवयानी अपने पिता के साथ राजधानी पुनः आती है और शर्मिष्ठा की दास्ता का आनंद लेती है। कुछ समय के पश्चात देवयानी शर्मिष्ठा और उसके अन्य नौकरों सहित उसी जंगल में लौटती है। ययाति आखेट हेतु उस स्थान पर आती है और वे फिर से मिलते हैं। राजा और ब्राह्मण की पुत्री को प्रेम हो जाता है और इसलिए ब्राह्मण अपनी प्रथा के अनुसार शुक्र से देवयानी का हाथ मांगता है। शुक्र तुरंत अपनी सहमति देता है, किंतु ययाति को चेतावनी देता है कि वह शर्मिष्ठा सहित वैवाहिक संबंध नहीं रखना चाहता है। ययाति देवयानी से विवाह करती है और अपने महल में उसकी भली भांति देखभाल भी करती है। राजा पूर्व राजकुमारी हेतु विशेष रूप से अशोकवनिका नामक कृत्रिम जंगल के पास एक हवेली का निर्माण करता है, जो उसकी प्रत्येक आवश्यकता की देखभाल करता है, किंतु देवयानी के प्रति निष्ठावान रहता है। देवयानी के अपने प्रथम शिशु को जन्म देने के पश्चात शर्मिष्ठा अशोकवनिका में राजा से मिलती है और उसके सहित संबंध बनाने का अनुरोध करती है। जबकि ययाति स्वीकार करती है कि वह राजकुमारी को सुंदर पाता है, वह ये कहते हुए मना कर देता है कि उसने शुक्र से उसके साथ न रहने का वचन दिया था। शर्मिष्ठा उसे उसके साथ सोने हेतु मनाने का अत्यंत प्रयास करती है। वह एक सम्राट के रूप में अपने पद की निवेदन करते हुए कहती है कि उसकी प्रजा की इच्छाओं को पूरा करना कर्तव्य है। साथ ही ये तर्क भी देती है कि देवयानी की सेवक के रूप में उसकी कोई पहचान नहीं थी और चूंकि देवयानी उसकी थी, इसलिए वह भी उसी की थी। राजकुमारी द्वारा आश्वस्त ययाति उसके साथ सोती है और नियत समय में वह 3 बेटों द्रुह्यु, अनुद्रुह्यु और पुरु को जन्म देती है। एक बार ययाति और देवयानी को एक बगीचे में शर्मिष्ठा के बच्चों का मौका मिलता है और बच्चे अपनी मां की पहचान प्रकट करते हैं। क्रोधित देवयानी अपने पिता को ययाति के संबंध के बारे में सूचित करते हुए असुरों के क्षेत्र में चली जाती है। शुक्र ययाति को युवावस्था में वृद्धावस्था की दुर्बलताओं को सहन करने का शाप देता है। जब राजा उससे उसे अभिशाप से मुक्त करने की भीख मांगता है, तो शुक्र यह कहते हुए मान जाता है कि अगर उसका कोई बेटा उसके स्थान पर अभिशाप भुगतने के लिए सहमत हो जाए तो उसे हटा लिया जा सकता है। राजा को उसकी युवावस्था की प्रस्ताव करते हुए केवल पुरु ही राजा के सभी निर्गमों के बीच अभिशाप का बोझ वहन करना स्वीकार करता है और इसलिए उसे ययाति का उत्तराधिकारी नामित किया जाता है। सहस्र वर्षों तक अपनी कामुक युवावस्था का आनंद लेने के पश्चात ययाति ने पुरु से श्राप पुनः स्वीकार कर लिया, जिससे पुरु को राजा के रूप में शासन करने हेतु छोड़ दिया गया। पुरु
पौरव नामक चंद्रवंश की नामित नौछात्र शाखा का पूर्वज बन जाता है, जिसके उत्तराधिकारी अंततः पांडवों और कौरवों के राजवंश कुरुवंश को जन्म देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। आगे चलकर देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शर्मिष्ठा, जो अब दासी बन चुकी थी, बाद में ययाति की दूसरी पत्नी बनी और उनके पुत्रों की माता बनी। यही वंश आगे चलकर पांडवों और कौरवों का पूर्वज बना। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान कैसे रिश्तों को बदल देते हैं और भाग्य कैसे एक राजकुमारी को दासी और फिर पुनः रानी बना देता है। जय श्री कृष्ण।